जल्दी फायदा होता है। क्या होता, टॉक्सिन निकालते समय अगर ये आँख में डाला तो अच्छा टॉक्सिन बाहर निकलता है, और मीट कॉफी अगर डेली आँख में डालते तो इसका फायदा क्या होगा, ज़्यादा होता है। जैसे इन्होंने ब्रेसलेट डाला तो इनको फायदा ज़्यादा होने में मदद। तो यहाँ पर उन्होंने 3 टॉक्सिन्स का पूरा कोर्स भी किया, और 3 टॉक्सिन कोर्स करने के बाद में देखो इंसान का रिजल्ट कितना बड़ा उठेगा। इसमें बीच में टॉक्सिन का कोर्स छोड़ने को अल्लाह के वास्ते बोल रहा, अगर चावल आधे पक्के ना आधे कच्चे, 15 टॉक्सिन डाला छोड़ा तो आधा कच्चा आधा पक्का रहेगा आपका मामला। समझ बात आई। अब इम्प्रूवमेंट एक्शन आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आने के बाद में इसकी इम्प्रूवमेंट एक्शन आती, जब कोई तकलीफ ठीक होती तो उसकी इम्प्रूवमेंट एक्शन आती, क्या आती, सबको नहीं आती, 100 में से 2 या 5 लोग आती। तो ये आपको आई या नहीं मुझे पता नहीं, पूछिए। तो आपको इम्प्रूवमेंट एक्शन आई है कुछ? कमर की, पेट की, हर जो दर्द बड़ा था आपका, बड़ा था, कब बड़ा था? 3-4 दिन सिर्फ, 3-4 दिन दर्द बढ़ा कमर का, और बाद में धीरे धीरे आपका कम हो गया। ओके। उसके बाद में आपको पेट की तकलीफ का कुछ हाँ पेट की भी आई। जाएगी गैस जो था तो वो नहीं निकलता था ना, तो फिर शरीर के बाथरूम होते थे, टॉक्सिन का बाद से लीवर इनका केमिकल नहीं छोड़ रहा, जिससे इनका पेट के अंदर गैस और बढ़ रहा, तो इन्होंने जैसी थेरेपी की तो उनका गैस निकलना चालू हुआ। तो गैस की इम्प्लीमेंटेशन कितने लगे? 3-4 दिन। 3-4 समझ में आया। पेट गच लगना, फोड़े से लगना, पेट में दर्द बढ़ना, गच लगना, इम्प्लीमेंटेशन 4 दिन बाद 3 से 4 दिन कम होते हैं। और उसके बाद में आपकी सांस जो घुटने में दम लगता था वो तो नहीं, इससे ही फायदा हो गया मुझे। ब्रेसलेट डालने से इनका दम, सांस छोड़ने का तकलीफ कंट्रोल करने में मदद की। आप हाथ में डालेंगे उतना जल्दी आपको फायदा हो जाएगा। सोचो सोचो, इन्होंने इनको जैसा फायदा हुआ वैसा एक्शन आपको होगा। और यहाँ पर आने के बाद में आपके जब देखते हैं और लेने के बाद में आपको भी नींद नहीं आती थी, बेचैनी रहती थी, आप चक्कर आती थी, कुछ होता था तो पहले दिन ही नींद अच्छे से आई। जिस दिन थेरेपी लेकर चले गई उस दिन ही नींद अच्छे से आई, एकदम ऐसा सुकून की जो सोई तो सुबह छूटी, नहीं तो रात का ऐसा उठ के मैं चक्कर मारती थी, मुझे नींद नहीं आती थी। तो 1 घंटा सोती थी मैं सिर्फ रात का, 1 घंटा, 2-2.5 साल में 1 घंटा सिर्फ सोती थी मैं। 2-2.5 साल से सिर्फ 1 घंटा सोती थी, उनका कहना है। काम को जाती थी और तो काम भी मेरे से नहीं होता था ज़्यादा, एक घर में 1 घंटे के काम को 2-2.5 घंटे लगते थे मुझे, क्योंकि मेरी कमर ही नहीं झुकने देती थी मुझे। फिर थोड़ी बहुत झाड़ू मार के आने की, बाहर बालकनी में जाकर सो जाने का थोड़ा आधा 1 घंटा, फिर वहाँ से आके फिर और काम करने का। ऐसी मेरी इतनी तकलीफ बढ़ गई थी, मैं बता नहीं सकती, वो बात दोहराना नहीं चाहती, मैं बता रही हूँ आपको, इतनी तकलीफ बढ़ गई थी मेरी। मैं यहाँ आने से बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह शुक्र है। ये जो आंसू आ रहे ना, ये खुशी के आंसू, दर्द के जो आंसू थे ना पहले के, वो अलग थे, वो हमने देख लिए। उनके 3 कितने बेटे थे? 2 बेटी है, वो भी आते थेरेपी रोज ले। थेरेपी से जुड़ के आपको कितना साल हुआ? 1 साल हुआ। 1 साल करीबन हुआ। 1 साल हो गया? 1 साल हो गया पूरा अभी। हाँ 1 साल हो गया, ये 2-4 दिन में 1 साल होगा। और क्या सोचने की कोई बात है, जब क्या सोचेंगे बच्चों, क्योंकि मम्मी को अम्मी नहीं है बचपन से, तो सोचती थी अगर मैं भी चले जाऊंगी तो मेरे सर में मेरे बच्चों का हाल हो जाएगा, क्योंकि मेरे को मेरा अब्बा है तो वो नहीं देखते। तो वही सोच सोच के मैं ज़्यादा बीमार हो जाती थी, और क्योंकि मैं भी मरूंगी तो मेरे दोनों बेटे का यही हाल हो जाएगा। बचपन से अभी नहीं है, फूफू ने छोटे से बड़ा करे में मर, फूफू कौन किसके रहती, माँ रहती, बाप किस रहता, तो बाप आज तक नहीं पूछता मुझे मेरा बाप खुद का। तो यही सोचती थी मैं मर के जाऊंगी तो मेरे दोनों बेटा का कैसा होगा, बेटा तो चल गया होता, मगर बेटी की जिंदगी बहुत बुरी है माँ की बिगड़। तो ये सोच सोच के मैं शादी भी मारूंगी, ज़्यादा एक तो देने की सुकून की नींद थे, तो तीनों बच्चों के साथ मुझे ले थे। ये दुआ करती थी मैं, कौन सी माँ बच्चों को मरने की दुआ करती है, मरना ही करती थी, ये तुम्हें को अच्छा रख से सलामत, ऐसा सोचती थी मैं। हमारी थेरेपी पर आई वही अल्लाह का, यहाँ पर आने से भी बहुत फायदा हो गया।
अभी इन लोगों का कुछ लोगों का कहना है टॉक्सिन जो है नहीं निकलता है, वगैरह ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, इनके बारे में क्या करें? नहीं, ये तो गलत बात है। टॉक्सिन निकलता है ये गलत बात है, क्योंकि अभी मई है ना साल में बैठी थी। तो आपने पहले टॉक्सिन निकलने से आपको क्या क्या फायदा? मतलब टॉक्सिन निकले आपको क्या महसूस तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा आग इतना हल्का लग गया मेरा पहला टॉक्सिन में। मैं स्विच ऑफ करता हूँ। और पेशाब में से पाखाने में से आपको उसके अंदर कुछ चीजें नहीं कुछ नहीं, इतना सिर्फ गंदगी अपनी बाहर निकलती ना तो वो गंदा बात आना, एसिड निकलना, फेस आना, झाग आना, सब नजर अच्छा एक बात बताइए, अभी टॉक्सिन निकालने के बाद में जो फायदा हो गया, क्या आपको लगता है कि वो डॉक्टर की दवा गोली से फायदा होगा? नहीं मैं बोली ना, मैं 8 दिन आई जो दवा गोली मैं खाती थी रोज की, मुझे बाथरूम की दवाई लेनी पड़ती थी रात का। बाथरूम की गोली खाकर भी फिर भी मुझे बाथरूम नहीं होता था, फिर ट्रिपल गोली देता था डॉक्टर मुझे। फिर मैं यहाँ पर आई थी, मैं 2-2.5 साल से दवाई गोली खा रही थी, फायदा नहीं हो रहा था, उनका पेट मेरा ज़्यादा ही बढ़ते जा रहा था। फिर तेजी पर आई मैं, पहले ही दिन मुझे दवा बगैर मन लिया फेरी भी लेकर आए, मैं दवाई नहीं खाऊंगी रात का, तो सुबह में बगैर दवा को लेकर बाथरूम को चली गई पहले ही दिन। वो भी ज़्यादा फेरी भी नहीं ली मैं, सिर्फ 15 मिनट लिए, क्योंकि मुझे काम को जाने का था, तो मैं सिर्फ 15 मिनट ही लेकर गई, सिर्फ वो भी पेट पर 15 मिनट ही 3 मिनट। फिर सुबह गई तो बगैर दवाई को लेकर चली गई बाथरूम। कितना फायदे की चीज़ है ये, क्योंकि मैं लेकर मेरी इतनी हैसियत भी नहीं, मैं इतनी बड़ी चीज़ लेकर जाऊँ घर पर, मैंने हिम्मत कर दी नहीं, अगर मेरा ये हाल है ऐसा तो आगे मैं रहूँ ना रहूँ, मेरे बच्चों को भी ऐसा साल होगा, मैं मेरे दोनों बेटे ऐसा सोचकर मैं घर पर लेकर चली गई। हाँ, मेरी जिंदगी मेरे दोनों बेटियाँ के लिए है, बेटा तो एक है, अब चल बेटे का तो चल जा, मगर बेटी का क्योंकि बिन माँ की मैं पली हुई है, तो मुझे मालूम है जिंदगी कैसी कटती, तो मेरी जिंदगी मेरे दोनों बेटियाँ के लिए है, तो मैंने मेरे बेटिया का सोच कर लेकर गई घर पे। अब उसमें मेरी बेटी को भी तकलीफ थी, कमर दुखती थी, उसकी भी 10-11 साल की थी, तो उसकी भी कमर दुखती थी। अब उसको भी बता कर परेशान हो गई थी, कमर दुखती थी बोल के, बस यहाँ बताओ वहाँ बताओ, उसको भी बता कर परेशान हो गई थी। फिर अभी मैं यहाँ जाती हूँ तो उसको भी लेकर जाती हूँ, उसको भी 1 महीने के अंदर फायदा हो गया, उसको भी खाना नहीं खाती थी ठीक से, वो सुबह का मैं थोड़ा बहुत कर जाती थी, सिर्फ उसके पीछे फर्शी बर्तन छोड़ कर जाती थी, तो वो ये टाइम तक करती थी, खाली बर्तन और फर्शी। अब उसमें खाना नहीं खाने का, जो सुबह चाय पी हुई हो तो ये टाइप का खाना खाने का, और भी क्या बड़ा पाव समोसे, रोटी नहीं बिल्कुल कुछ नहीं, खाली बड़ा पाव समोसा नहीं तो चाय ब्रेड बस। फिर अब इसको दवा की टॉनिक लेकर आए, भूख खुलना ये खुलना, मगर उसको कुछ फर्क ही नहीं हो रहा उससे। फिर यहाँ लेकर आई थेरेपी पे, महीना 15 दिन ही थेरेपी ली, तो उसकी माशाल्लाह उसकी भूख भी खुल गई, काम में एनर्जी भी बढ़ गई उसकी, ना एकदम अच्छे से भी दिख रही, दुबली पतली सी थी, अभी हालत में हो गई थोड़ी। हाँ निकाली, अभी उसके 15 निकालने के, अभी फिलहाल 5 निकालने के, वो बच्ची स्कूल को जा रही ना, तो थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा। 15 उसके निकाली मैंने, मेरे 30 करी, उसके भी 15 निकाली। मैं सकती देर तक बैठ भी नहीं सकती थी, मैं तो सेंटर पर बेच है, वहाँ पर जाकर सर का लेक्चर रहा था तो सो जाती थी। मैं इतना बैठ भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरी कमर में बहुत तकलीफ थी, बहुत बोले तो बहुत। मुझे तो डॉक्टर बोला था काम ही मत करो तुम झुकने का, तो मैं ऐसे टाइट ही रह जाओ। क्या काम करते हो? मैं घर का काम करती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह ये काम करती हूँ मैं घर का। मेरे चेहरे पे दाग भी थे बहुत सारे, ये जो इतना चेहरा भी गोरा दिख रहा ना, ये पूरा एकदम काला मुझसे बता नहीं, पूरे ऐसे दाग जैसा तवा कैसा रहता है वैसे दाग थे मेरे चेहरे पे पूरे। अब यहाँ से देखो मेरा चेहरे पे कितना एकदम ये हो गया साफ एकदम से। मैं इधर लेकर आई, वो जिसको मालूमात है नहीं है, तो जिसकी तकलीफ है जा रहे बता रहे, तो मैं लेकर बताई उनको, सेंटर भी लेकर आई, बताई मैं सबको लेकर आती उधर।
बाकी की मालूमात देती हूँ। हाँ मालूमात तो देती हूँ। नियम का पालन करते हैं। हाँ नियम नेचर में से आपको मालूमात सुनने को मिली है कि आपको लगता है कि नेचर में भाषण देती नहीं 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 वो तो नहीं। अपनी बॉडी की देखो, गाड़ी की सर्विसिंग कैसी करते तो वैसे अपनी बॉडी भी है सर्विसिंग की। शादी तो पड़ी भी नहीं है। मैं और मेरे को अभी जैसा सर का लेक्चर सुन सुन के मालूमात हुआ, जैसे गाड़ी की सर्विसिंग करते वैसे अपनी बॉडी की सर्विसिंग भी रहती। तो लेक्चर सुनना भी जरूरी है, क्योंकि आप नहीं सुनेंगे तो अपनी बॉडी का मालूमात कहाँ से होने वाला है। डॉक्टर तो क्या देने वाला, इंजेक्शन से देने वाला नहीं तो जाने वाला। सर कैसे समझाते पूरे बॉडी का, डॉक्टर थोड़ी समझाने वाला वैसा। तो अपने को लेक्चर भी सुनना जरूरी है। तो लेक्चर सुनेंगे तो अपनी बॉडी की मालूमात भी होती है आप लोगों को। मैट कैसे कैसे करते तो बस पैसे नहीं क्या? मैट का बहुत मुश्किल से लिखा है मैट का, क्योंकि उसमें मेरे शोहर भी मना कर रहे थे, नहीं लेने का बोल रहे थे वो। नहीं बिल्कुल लेना है मेरे को। मेरा ये हाल है तो तुम भी, मैं मर के जाऊंगी तो मेरे बच्चों का भी ऐसा ठार होगा। मेरे को मैट लेना ही है। मेरे को फायदा हुआ मैं लेकर ही रहूँगी। तुम ना बोलो कुछ बोलो और मेरे को लेना ही लेना है। तो घर पर 4-8 दिन तो चले किरकिरी नहीं लेने का बोलकर, मत नहीं मेरे को लेना है तो लेना चाहिए। तो कैसा लेने का कर तू तेरा, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने तुम कुछ करो ना करो, मेरे को लेने का है तो लेने का है। तो मैडम के पास से मैं 10,000 लेकर आई, बुक कर दी मैं। फिर सर ने 1 महीने का टाइम दिए थे। फिर 1 महीने में उनके जब पैसा देते उनको मैंने ला कर दो, तुम किधर से तुम थोड़े बहुत उसका ब्याज जो है तो वही भरूंगी। फिर वो थोड़े बहुत लेकर आए, फिर मैं थोड़े बहुत इधर उधर करके फिर लेकर गई। नहीं तो नहीं हो सकता था। पर मैंने जो दिल में ठानी थी मेरे को लेके जाना है तो लेके जाना है। तो आपने दिल में क्यों ठाना? ये सवाल भी आपको खड़ा होगा। हम लोग दिल में नहीं ठान देते। ठाने के जब तकलीफ जानी पड़ेगी तो। क्या जवाब दिया। बड़ी हो जाएगी ना तो खुद को खुद आप आ जाएगी। क्योंकि मेरी तकलीफ बड़ी थी तो ये सोचकर मैंने ले ली, क्योंकि यहाँ आधा घंटा मिलता। आपके घर पर अपन 1 से 2 बार 3 बार भी ले सकते। फिर अपन कैसा आपके बच्चे नहीं शोहर नहीं, खाली अपन आपला फायदा करके जा रहे ना, बच्चे शोहर तो वैसे तरह जा रहे। तो फिर मैंने सोची कि आप लेकर गए अपने घर पर तो आप 1 घंटा 2 घंटा लेंगे, उसमें अपने बच्चे भी लेंगे अपने शोहर भी लेंगे। ये सोचकर अभी मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ, नहीं लेती ज़्यादा, क्यों झूठ बोलूँ। कभी नहीं टॉप लेके मैं आकर मोबाइल हाँ 1 बार ली थी, 1 बार ली थी 1 घंटा 1.5 घंटा। तुमको कितना % फायदा हुआ आपके थेरेपी से? बहुत फायदा होगा। बहुत मैं तो सोच रही थी ना, सोचती थी मैं तो मरने में अभी नहीं है, कुछ सही नहीं है मेरा। यहाँ नहीं आने के पहले ऐसा सोचती थी। यहाँ सेंटर में आने से पहले मैं सोचती आज नहीं तो कोई कल चले जाऊंगी। बच्चों को भी ये बोलती देखो मेरा दुख ना क्या तुम अच्छी से रहो, मैं गए बस से। ऐसा चलता था मेरा, खाली मरने की बातें रहती थी मेरे। दूसरा कुछ नहीं, खाने पे थी हाँ तकलीफ थी वैसी। तो फिर सोच तो आने चले ना, उसमें हम बिन माँ का सहारा नहीं, बाप का सहारा नहीं, शोहर है दिन भर गाड़ी पे सास ससुर है तो कौन तरफ दुख सुख को कोई ध्यान देने वाला नहीं ना। फिर सोच तो जाने चली किधर से। तो फिर यही बच्चों का ध्यान देने का। मगर जैसा मुझे एक पड़ोसन है तो जिसने बताई उसके पास गई, मैं उसके पास जाके तकलीफ बताई, बहुत रोई उसका नजारा, दिल हल्का करी। बोलते हैं माँ बहन होना जिसका भी जाके दिल हल्का करता है इंसान, तो उसका मैं जाकर रोई में बहुत। तो फिर मुझे एक काम कर मैं दीदी सेंटर बताते थे जाकर, हाँ रोज जाना पड़ेगा। मैं चलो ठीक है, अभी तो दवा खाने में तो जा रहे, वहाँ जाके देखेंगे। और 1 महीना तो दूर रह गया। पहले दिन मुझे फायदा होगा तो मैं चलो आप दूसरी तरफ की तरफ जाने नहीं, वही फायदा है तो वहीं जाऊँगी मैं। तो 1 महीने में मुझे बहुत फायदा हो गया। थेरेपी से मुझे बहुत फायदा, जो मेरी तकलीफ थी एकदम से दूर चलेगी। जो मेरी तकलीफ थी तो कुछ बहुत, मैं तो बड़ी ना मैं बता नहीं सकती। मैं आती थी, अगर मुझे सेंटर नहीं मिलता था ना तो मैं नहीं रहती थी, चले जाती थी अभी ऊपर। मगर मुझे जैसा सेंटर मिल गया तो मैं अल्लाह का शुक्र एक नई जिंदगी होकर बैठी हुई। दूसरी जिंदगी में भी ये
इनको उतना मेरे को थेरेपी मिलने से मेरे को दूसरी जिंदगी मिली। वैसे इन लोग का कहना है कि इनको दूसरी जिंदगी मिली, सुने आपने। और ये ऐसे खाली रिजवाना एक नहीं है, हमारे पास ऐसे सैकड़ों लोग हैं और हम